नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेडागोजी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के 2019 के पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको अनुमान लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आप उनके आधार पर अच्छी तैयारी करके अब एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो हालांकि इस बार क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है, जिसमें कि क्वेश्चन उतने ही आएंगे, लेकिन आपको उसके आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सेम उसी तरीके से रहेगा। और किस तरीके का चेंजेस होगा वो आप क्वेश्चन पेपर के नोट में पढ़ लेंगे। नोट लिखा होगा ऊपर और उसके अकॉर्डिंग आप समझकर कर लेंगे। नोट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो नोट लिखा होता है उसी के आधार पे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पेपर देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम 3 आवर्स। नोट दिया गया है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए। पहला है, निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं ये, और इसमें आपको शॉर्ट टाइप आंसर लिखना होगा। और इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बार जो आएगा 8 इस बार भी दिए होंगे, लेकिन आपको उसमें से कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार नोट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि फिर बदल दिया जाए। तो नोट आपको ज़रूर पढ़ना है और उसी के आधार पे करना है। अगर 4 ही करने हैं तो 8 मत कीजिएगा, 8 करने हैं तो 4 मत कीजिएगा। इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र के विकास में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा है, विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा है, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है, अर्थशास्त्र शिक्षण में आरेखों डायग्राम की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। नेक्स्ट है, निदानात्मक शिक्षण क्या है? अर्थशास्त्र शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण की उपादेयता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, मांग को परिभाषित कीजिए। मांग की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र कक्ष की व्यवस्था एवं संगठन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये शॉर्ट में 8 क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको कोई 4 करने होंगे आज के पैटर्न के आधार पे, जो अभी तक इस कोरोना काल के में हो रहा था। 2019 में ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, अब यूनिट वाइज, जो कि अब इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें यूनिट भी नहीं होगा, सीधे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन होंगे। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, एक अनुशासन के रूप में अर्थशास्त्र के विकास पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट है, जनरल से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र के विकास में किन्हीं 2 जनरल्स के योगदान का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, मांग का नियम क्या है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से मांग के नियम की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में रोजगार को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु आप किस प्रकार की विधियों एवं तकनीकों को अपनाने का सुझाव देंगे? यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी एक उपयुक्त विषय की सहायता से अर्थशास्त्र शिक्षण के
ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है पाठ योजना क्या है? अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक से अपनी पसंद के किसी एक विषय पर मूल्यांकन उपागम पर आधारित पाठ योजना का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार लगभग ये प्रश्न, और ये सभी मेथड्स में आता है। तो आप किसी एक लेसन प्लान, किसी एक टॉपिक के ऊपर एक लेसन प्लान अच्छे से तैयार करके जाइएगा और आपसे अगर पूछा जाए तो उसे तुरंत लिख डालिएगा। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन, टोली शिक्षण क्या है? टीम टीचिंग, व्हाट इज टीम टीचिंग? टोली शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं एवं अर्थशास्त्र शिक्षण में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के शिक्षण सामग्री के रूप में भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर था, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप उनके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें जो इस साल चेंज किया गया है उसमें क्वेश्चन तो सेम इसी तरीके से रहेंगे, बस ये यूनिट हटा दी जाएगी, यूनिट 1 हटा के 2, 3, फिर उसके बाद से यूनिट 2 हटा के 4, 5 ऐसे रहेगा, फिर ये हटा के 6, 7 ऐसे रहेगा, ये हटा के 8, 9, और इसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। अभी तक आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना होता था, अब आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे 8 क्वेश्चन में से। तो हो सकता है कि आप शुरुआत के ही 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें या लास्ट के 4 अटैम्प्ट कर लें, वो आपको पूरी फ्रीडम होगी। लेकिन इसके बावजूद आप एक बार उसका नोट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या नोट दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।